फूलों से भरे एक खूबसूरत गार्डन में एक लड़की मधुमक्खियों के झुंड के बीच शांति से खड़ी थी। पास खड़ा शरीफ ये नजारा देखकर चौंक गया। उसका चेहरा अचानक बदल गया और वो श्रद्धा से एक घुटने पर बैठ गया। तभी सच्चाई सामने आई। एम्मा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो सिर्फ साइंस क्वीन की नाजायज बेटी नहीं, बल्कि उसी महान और शाही साइंस क्वीन का पुनर्जन्म थी जिसने कभी पूरे ब्रह्मांड पर राज किया था। बगीचे की मधुमक्खियां भी आम नहीं थी। उन्हें साइंस फैमिली ने खास तौर पर जीन इंजीनियरिंग से तैयार किया था ताकि वे केवल साइंस क्वीन और उसके खून की हिफाजत करें। अब जब क्वीन एम्मा के रूप में लौट आई थी तो इसका मतलब था कि साइंस फैमिली की अपार दौलत और सत्ता पर पहला हक उसी का था। इसी वजह से फैमिली के बड़े बेटे ने उसे खोजने के लिए पूरे ब्रह्मांड में अपने लोग भेज दिए थे। लेकिन इससे पहले कि एम्मा खुद समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, अंतरिक्ष से आए इनामी शिकारी उसके पीछे पड़ गए। जब वे उसे पकड़ने पहुंचे तो केन ने फैसला किया कि वो उन्हें यहीं रोकेगा ताकि शरीफ एम्मा को सुरक्षित इंटरगैलेक्टिक पुलिस स्टेशन ले जा सके। मगर लालच इंसान से कुछ भी करवा देता है। एक शिकारी ने अचानक हवाई तोप चला दी। शरीफ वहीं ढेर हो गया। तभी मधुमक्खियों का झुंड सक्रिय हो गया और उन्होंने हमलावर को चारों तरफ से घेर लिया। एम्मा जान बचाकर पास के मकई के खेत की ओर भागी, लेकिन दूसरे शिकारी ने फिर हवाई तोप दाग दी। एम्मा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब तक केन बाहर निकला, एम्मा को एक स्पेसशिप में डालकर ले जाया जा चुका था। आखिरी पल में केन लैंडिंग गियर से लटककर जहाज के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। स्पेसशिप ने वार्म होल के जरिए कई दर्जन लाइट ईयर्स का सफर तय किया और एक बेहद खूबसूरत ग्रह पर पहुंच गया। वहां जमीन पर साइंस फैमिली का दूसरा सबसे बड़ा महल खड़ा था। इनामी शिकारियों का स्वागत हुआ। उन्होंने मिशन पूरा किया था। इनाम में उन्हें हाई क्वालिटी अमरता का अमृत दिया गया। उन्होंने बोतलें खोली और पी लिया। उधर एम्मा को होश आया तो उसने खुद को एक चमकदार शाही ड्रेस में पाया। सामने वैसी ही पोशाक पहने एक बेहद खूबसूरत महिला मुस्कुरा रही थी। वो एम्मा को एक मूर्ति के पास ले गई। मूर्ति बिल्कुल एम्मा जैसी दिखती थी। कहा जाता था कि वही असली साइंस क्वीन थी। फिर उस महिला ने अपना सच बताया। वो साइंस क्वीन की दूसरी संतान थी, उत्तराधिकार में दूसरे नंबर पर। उसे पहले ही अपार दौलत और शक्ति मिल चुकी थी, लेकिन एम्मा के लौटाने से उसकी ताकत खतरे में पड़ गई थी। इसलिए वो चाहती थी कि एम्मा उसके नियंत्रण में रहे या फिर हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। उसने बताया कि वो 18,000 सालों से जिंदा है और उसकी मां महान साइंस क्वीन करोड़ों साल तक जीवित रही थी, जब तक कि उसकी हत्या नहीं कर दी गई। लेकिन साइंस ब्लड लाइन में मौत अंत नहीं होती। मरने के बाद उनका सार सूक्ष्म मॉलिक्यूल कणों में टूट जाता है, जो ब्रह्मांड में कहीं जाकर उसी डीएनए सीक्वेंस से फिर जुड़ जाते हैं। यही उनका पुनर्जन्म है। इसके बाद वो महिला एम्मा को अमरता के अमृत से स्नान करने वाले पवित्र समारोह की ओर ले गई। एक ऐसा अनुष्ठान जिससे खोई हुई जवानी और असीम शक्ति फिर से हासिल की जा सकती थी।